हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पे। और मैं श्वेता प्रकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और उसके निर्माण में जो है कई तत्वों को शामिल किया गया था। जैसे इस संविधान में अधिकांश भाग जो है 1935 के अधिनियम से लिया गया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के में विश्व के विभिन्न देशों के संविधान से बहुत सारी विशेषताएं को लिया गया है। आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से देश से क्या चीज़ें ली गई है हमारे भारतीय संविधान में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है। ब्रिटेन से ऐसे कौन सी विशेषताएँ हैं जो भारतीय संविधान में इसको शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संसदीय शासन। तो संसदीय शासन जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। और विधि का शासन जो अनुच्छेद 14 में हम लोग पढ़ते हैं मौलिक अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि का शासन है, वो कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था भी जो है वह ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ये भी जो है आपका ब्रिटेन से लिया गया है। फिर संसदीय विशेषाधिकार जो अनुच्छेद 105 में आता है, इसकी चर्चा मिलती है। और उसके बाद है एकल नागरिकता, ये भी ब्रिटेन से लिए गया है। तो यहाँ पे कुल 6 महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आप याद रखेंगे। पहला संसदीय शासन, फिर विधि का शासन, द्विसदनीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल प्रणाली, और उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार एंड देन एकल नागरिकता। ये सब कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आयरलैंड से। आयरलैंड से कौन कौन सी विशेषताएं जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP, ये जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। फिर राष्ट्रपति की नियुक्ति एंड राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, ये 3 चीज़ें जो है कहाँ से ली गई है, तो आयरलैंड से ली गई है। उसके बाद हम आते हैं फ्रांस में। तो फ्रांस में जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो फ्रांस से ली गई है। हमारा देश जो है क्या है, गणतंत्रात्मक है। और जो है ये कहाँ से ली गई है, तो फ्रांस से। प्रस्तावना जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे शब्द आते हैं। तो ये भी कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से। हम लोगों ने 3 देश के बारे में पढ़े और उनसे उस देश की क्या क्या विशेषताएं हैं जो हमारे भारतीय संविधान में इसको शामिल किया गया है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं जर्मनी की तरफ। तो जर्मनी में जो है जर्मनी देश से कौन कौन सी विशेषताएं ली गई है, इसको देखते हैं। तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का क्या हो जाता है, तो हनन हो जाता है। आपातकाल स्थिति जब आती है तो उस समय संविधान में जो मूल अधिकार देश के नागरिकों को जो मिलता है उसको समाप्त कर दिया जाता है। किस परिस्थिति में, तो आपातकाल की परिस्थिति में। फिर हम लोग बढ़ते हैं USSR। ठीक है। यहाँ से क्या क्या विशेषताएं ली गई है, तो सबसे मौलिक कर्तव्य, यहाँ से क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। फिर बढ़ते हैं USA से। USA से क्या लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, तो USA से लिया गया है। और उद्देशिका का विचार, उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, तो USA से। और एक चीज़ हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ ये कंफ्यूज करने वाली चीज़ है कि विचार लिया गया है USA से, लेकिन भाषा, उद्देशिका में जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। इस पे ध्यान देंगे कि विचार USA से और भाषा ऑस्ट्रेलिया से। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि न्यायपालिका संबंधित चीज़ें। तो न्यायपालिका संबंधित चीज़ें में हम लोग देखेंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन, जो कि इसकी चर्चा अनुच्छेद 137 में मिलती है। फिर है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायाधीशों को पद से हटाना, ये सब सारी चीज़ें कहाँ से, तो USA से। ठीक है। इसके बाद है न्यायाधीशों को पद से हटाना। फिर है कार्यपालिका संबंधित। कार्यपालिका संबंधित में आ जाते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये अनुच्छेद आपका 61 से संबंधित है। फिर उपराष्ट्रपति का पद,
ये सब सारी चीज़ें कहाँ से ली गई है, तो ये यूएसए से ली गई है। इसको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, ये कहाँ से, तो यूएसए से। फिर उद्देशिका, उसका विचार कहाँ से, यूएसए से। भाषा, ऑस्ट्रेलिया से। फिर न्यायपालिका संबंधित, इसका पुनराविलोकन, फिर न्यायाधीशों की स्वतंत्रता, इसके बाद पद से हटाना, न्यायाधीशों को पद से हटाना, ये सब सारी चीज़ें कहाँ से, तो यूएसए से। कार्यपालिका संबंधित, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, फिर उपराष्ट्रपति का पद, ये सारी चीज़ें कहाँ से, यूएसए से। तो अभी हम लोगों ने 6 देश के बारे में पढ़ा कि उन देश से कौन कौन सी विशेषताएं जो है भारतीय संविधान में ली गई है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कनाडा। कनाडा से क्या चीज़ें जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया, तो देखते हैं यहाँ पे संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था। फिर राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक रखना, ये अनुच्छेद जो है 200 में इसकी चर्चा मिलती है, ठीक है। फिर अवशिष्ट शक्ति किसके पास होना, तो अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होना। अवशिष्ट शक्ति किसके पास रहेगी, केंद्र के पास। ये अनुच्छेद 248 में इसकी चर्चा मिलती है। फिर हम लोग बढ़ते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में जो है संविधान संशोधन, तो कि 368 में इसकी चर्चा मिलती है। इसकी प्रक्रिया, संविधान संशोधन कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया के बारे में जो है वो दक्षिण अफ्रीका से इसकी विशेषताएं ली गई है। फिर है राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, लेकिन मनोनयन कहाँ से, तो मनोनयन हो जाएगा आपका आयरलैंड से, इसको याद रखेंगे। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन हो जाएगा आपका कहाँ से, तो कनाडा से। लेकिन मनोनयन पूछेगा कि राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन कहाँ से होगा, तो ये आयरलैंड से होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जापान में आते हैं कि जापान से जो है कौन सी विशेषताएं हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। लेकिन विधि का शासन कहाँ से, तो ब्रिटेन से लिया गया। विधि का शासन कहाँ से, ब्रिटेन से। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से, तो जापान से। अब लास्ट हम लोग आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या विशेषताएं जो है भारतीय संविधान में शामिल है, तो समवर्ती सूची, ये जो है समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर के कानून बनाते हैं। इसके बाद है संसद की संयुक्त बैठक, यह अनुच्छेद 108 में आता है। तो इस तरह हम लोगों ने पढ़ा कि कुल 10 ऐसे देश हैं जिनसे भारतीय संविधान में कुछ कुछ विशेषताएं को शामिल किया गया, लेकिन अधिकांश जो है वो 1935 के अधिनियम से जो है सारी चीज़ें को शामिल किया गया हमारे भारतीय संविधान में। तो इस तरह आप वर्ल्ड मैप के थ्रू जो है ये सब सारी चीज़ें को 2-3 बार पढ़ के आप इसको याद कर सकते हैं। और ये जो है आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका बीपीएससी का हो, 72वीं बीपीएससी पीटी में ये आपको काम आएगा, या फिर आप नेट की तैयारी कर रहे हो उसमें, यानी कि पॉलिटी जो है आपका वो किसी भी परीक्षा में यही सब चीज़ें पूछी जाएंगी, ये सब बदल नहीं जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आज हम लोगों ने संविधान के विभिन्न स्रोतों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपका रहेगा अनुसूची के बारे में। तो अगले टॉपिक हम लोग विभिन्न अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।